अस्सलाम वालेकुम मेरे मकबूजा पाकिस्तान के बहनों और भाइयों। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि पीटीआई के इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है कि पार्टी में इलेक्शंस ठीक नहीं हुए और जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नहीं हुए। एक्चुअली ये इलेक्शंस की बात नहीं है। फिर ये कहा जा रहा है कि पीटीआई से बल्ले का निशान लिया जाएगा। कभी बल्ले का निशान दिया जा रहा है, कभी वापस लिया जा रहा है और यही लग रहा है कि वापस लिया जाएगा। इलेक्शंस हमारे बिल्कुल ठीक तरीके से हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह लिखा गया हमारे इलेक्शंस बिल्कुल वैसे हुए हैं। हमारे इलेक्शंस वन साइडेड नहीं हुए, जैसे दूसरी पार्टियों में बाप ने बेटे को नॉमिनेट कर दिया और चाचा ने भाई को, भाई ने भाई को और बाप ने बेटी को, और पार्टी के अंदर ही आपस में ही तकसीम हो गई। हमारे इलेक्शंस बिल्कुल ठीक हुए। एक्चुअली ये लोग बल्ले का निशान हमसे लेना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये लोग हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनका ज़्यादा मेन कंसर्न है टू हमारी पार्टी पीटीआई को ये बैन करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं ताकि पीटीआई अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट ना कर सके। और जब ऑब्वियसली व्हेन यू हैव नो पार्टी, वो आपकी पार्टी को ख़त्म कर देंगे कि आपकी पार्टी के इलेक्शन ठीक नहीं हुए एंड यू वर अनएबल टू सेटिस्फाई देम। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस रेज होंगे तो ऑब्वियसली आपकी पार्टी को वो ख़त्म कर देंगे, बैन कर देंगे एंड आप अपने किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो फिर ऑब्वियसली आज़ाद उम्मीदवार आएंगे और आज़ाद हमें रिज़र्व सीट्स भी नहीं मिलेंगी ख़वातीन की। सो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ का। ये बहुत बड़ी गेम प्लान पे है और फिर उसके बाद जब आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे तो ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उनको अपनी मर्ज़ी की पार्टी में शामिल करवाएंगे, जैसे ये लोग हमेशा करते हैं। और ये जिसको प्राइम मिनिस्टर बना के लाना चाहते हैं ये उसको प्राइम मिनिस्टर बना के ले आएंगे। तो आप सिर्फ ये ना सोचें कि बल्ले के निशान का मामला है। बात बल्ले के निशान से बहुत आगे जा चुकी है। ये पीटीआई को एज अ पार्टी ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ऐसा ये कर नहीं सकते क्योंकि अवाम बहुत समझदार हो चुकी है और वो ये सब हरकतें इनकी समझ चुकी हैं। और आपने जैसे देखा कि आपके 2 जजेस ने इन 2 दिनों में रिज़ाइन किया, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी तो होगी। और आपके जो चीफ जस्टिस है वो तो खुल के सामने आ गया। उसने कोर्ट में इतनी गंदी गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो शख्स, वो इतना वकीलों को, लोगों को डिसरिस्पेक्ट करता है, वो इतना नाउजुबिल्ला वो अपने नाम के ऑपोजिट चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका नाम काजी नहीं होना चाहिए था, वो अपने नाम के ऑपोजिट चल रहा है और वो नाउजुबिल्ला इस खुदा बन के बैठा हुआ है, जैसे वो इस मुल्क में उसके अलावा कोई और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दे आर ओनली 2 people who are ruling and ruining this country, जो इस मुल्क को चला रहे हैं और इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। एंड आई थिंक यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट। आप लोगों को पता है कि वो 2 लोग कौन हैं जो इस मुल्क को चला भी रहे हैं और इस मुल्क को बर्बाद भी कर रहे हैं।
لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ساری ان کی چلاکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. اینڈ بی ویجیلنٹ. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کے آنی ہے اور ہم لے کے آئیں گے بھی. اور جب انسان حق اور سچ کی جنگ لڑتا ہے تو آپ کو اس طرح کی ہارڈلز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور بس یہ سوچئے کہ ہمارے خان صاحب ہمارے لیے قید میں ہے اور ہم لوگ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. نہیں سکون آتا, تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں اور ہمارے خان صاحب ہمارے لیے جیل کے اندر ہیں. لیکن وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء خان صاحب کے اکانومسٹ کے ایک آرٹیکل نے ان کی راتوں کی دن رات کی نیندیں اڑا دی ہیں. تو انشاءاللہ سب خیر ہوگی اور یہ قاضی وازی سب اڑ کے فارغ ہو جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے, تم لوگ اب جوانوں کو بارڈر پہ مروا رہے ہو اور پھر کوئی کسی کرنل کو بھیج کے وہاں پہ ان کے ماں باپ کو وردی اور وہ پیش کر دیتے ہو پھولوں کا وہ, اور وہ بیچارے غریب لوگ وہ لے کے خوش ہو جاتے ہیں. جاؤ, تم لوگوں کی بارڈر پہ ضرورت ہے, تم لوگوں کی ملک کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ بارڈر چھوڑ کے تم لوگ ہمارے ملک کے اوپر قابض ہو گئے ہو. یا تو کہہ دو کہ تم لوگوں نے ان اناؤنسڈ مارشل لا کر دیا. ایکچولی یہ لوگ پارٹی ہماری بین کر کے یہ لوگ آزاد امیدواروں کو پھر آزاد امیدوار ہوں گے, کسی کو کتا بلی بندر تختی یہ والا نشان ملے گا. پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ان کی آرم ٹوسٹنگ کر کے انہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو کے ساتھ شامل کروائیں گے. ہمیں بہت لاس ہوگا بینگ اے پارٹی اگر خدا نخواستہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی, کیونکہ ریزرو سیٹس بھی نہیں ملیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیپ یور فنگرز کراسڈ. انشاءاللہ وی ول ون. اینڈ ووٹ کو ضائع نہیں کرنا. جس کا ابھی ووٹ نہیں بنا یا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, جلدی سے جائیے اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائیے, ووٹ بنوائیے. اینڈ ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے ملک میں چینج لے کے آنی ہے انشاءاللہ, اور اپنے خان صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانا ہے انشاءاللہ. اچھے دن دور نہیں ہیں. اللہ خان صاحب کا, اس ملک کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.